अधोक्षज का मतलब, बोले अधोक्षज का अर्थ कृष्ण, कृष्ण का ही नाम अधोक्षज। बाल लीला में आप सुनेंगे, मैया ने एक दिन कन्हैया को स्नान करा करके सुंदर कपड़े पहना करके पालना में लिटाया और उस पालना को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। अक्ष के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे जो विद्यमान है अधः अक्षे सएव अधोक्षज। वो अधोक्षज कौन है? बोले कृष्ण। कृष्ण का ही एक नाम है अधोक्षज। ऐसे अधोक्षज कृष्ण में हमारी भक्ति हो। यतो भक्तिर अधोक्षजे सवै पुंसाम परो धर्मः। यही पुरुष का, जीव का परम धर्म। और अब उन भगवान में कैसा प्रेम हो? परम धर्म तो बता दिया भाई, जीव का परम कर्तव्य है कि भगवान में प्रेम हो। सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिर अधोक्षजे। अब उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए सूत जी कहते हैं कि अहै तुक्या प्रतिहता। अहै तुक्या प्रतिहता का मतलब भगवान में प्रेम हो लेकिन उस प्रेम का कोई हेतु न हो, बिना कारण प्रेम। हाँ, इसलिए प्रेम नहीं कि भगवान माल देंगे, भगवान हमारा काम कर देंगे, भगवान हमको सब कुछ दे देंगे, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इन उद्देश्यों से अगर भगवान से प्रेम किया तो वो भक्ति नहीं है, वो तो तुम्हारा व्यापार है। तुम भगवान से भी व्यापार कर रहे हो, करते रहो, वो व्यापार हो जाएगा। और इन्हीं सारी बातों का विवेचन आगे भी होगा। प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा सप्तम स्कंद में, प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु का वध किया, कथा आपको मालूम है। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? आप कहोगे भगवान ही मांगने की जब बात करते हैं तो जीव की क्या गलती है? काहे को भगवान ऐसा कहते हैं? उनको नहीं कहना चाहिए। बोले ये तो भगवान का स्वभाव है। जैसे माँ का स्वभाव होता है बच्चे को कुछ खिलावे पिलावे, भले उसका पेट भरा रहे फिर भी माँ का तो यही स्वभाव होता है। वो तो उसका स्वभाव है। बच्चे का पेट भरा हो फिर भी माँ कहती है अरे कुछ खा लो। बच्चा कहता है अरे नहीं खाएंगे, अरे खा लो। क्यों? बोले माँ का वात्सल्य। उसी प्रकार भगवान भी भक्तों के प्रति वात्सल्य के कारण कहते हैं भाई मांगो। तो नरसिंह भगवान ने भी प्रहलाद जी से कहा बेटा मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी ने भगवान से जो कहा, यही भागवत का सब रहस्य है। भागवत की कथा तो सब मालूम है आप लोगों को। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है, आपकी भक्ति करते हुए कुछ कामना रखता है कि हमको ये मिले, वो आपका भक्त होता ही नहीं है। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा कि यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वो भक्त नहीं है, वो तो बनिया है। बनिया शब्द, बणिक, यही शब्द प्रयोग किया प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कहते वो आपका भक्त नहीं है, वो तो बनिया है। क्यों? बोले जैसे बनिया व्यापार करता वो भी आपसे व्यापार कर रहा है। भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, भगवान तो प्यार की वस्तु। भगवान से प्रेम करो। व्यापार में स्वार्थ होता है और प्यार में, बोले प्यार में समर्पण होता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण हो भगवान में, इसका नाम भक्ति है। इसीलिए सूत जी कहते हैं अहै तुक्या। भगवान की भक्ति अहेतुक हो, उसमें कोई हेतु ना हो। अहै तुक्या। और कैसी हो? बोले अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब ऐसा ना हो कि आज बड़ी भक्ति भई और कल खत्म हो गई। ऐसा भी होता है। 2 दिन बड़ी भक्ति प्रकट होती है, हाँ, भक्ति फसफसाती है। ऐसी भक्ति फसफसाई क्या है, सब काम छोड़ के माला लिए रगड़ रहे हैं जय सिया राम जय सिया राम। और 3 दिन बाद सब भक्ति कहाँ गई? फिर वही दुनिया का प्रपंच शुरू। बोले ऐसी भक्ति भी किसी कार्य की नहीं होती महाराज, उस भक्ति से कुछ होता नहीं। अप्रतिहता।
अप्रतिहता माने जिसमें कोई व्यवधान न हो, अखंडा चलती रहे, हेतु रहित, अहेतुक्या, अप्रतिहता, ऐसी भक्ति हो। और ऐसी भक्ति जब होती है तो उसका फल क्या होता है? कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी भक्ति जीवन में आ जाए, हम उसे अपना धर्म समझकर, सवै पुंसाम परो धर्मः, हम जीव हैं और हमारा धर्म है भगवान से प्रेम करना। और कैसा प्रेम? बोले हेतु रहित और निरंतर संवर्धमान, जो सदा बढ़ता रहे, कभी बंद न हो। ऐसे प्रेम से क्या होगा? तो सूत जी कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति, यया भक्त्या, उस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसीदति, आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस आत्मा को भी और परमात्मा को, भक्त को भी आनंद और भगवान को भी आनंद होगा। ययात्मा संप्रसीदति, यही आनंद प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। और किसी चीज के लिए भागवत महापुराण है, और किसी कामना से भागवत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोले अभी आप कच्चे हैं, पक्के नहीं। ययात्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए और परमात्मा भी आनंदित हो और आत्मा भी आनंदित हो। जीव ब्रह्म दोनों आनंद के सागर में, वो तो आनंद सागर ही है, और उसी आनंद सागर में ये जीवात्मा भी निमग्न हो, यही इसका फल है। अब ये कैसे होगा? तो सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। इसकी व्याख्या कल मैंने की थी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, अपनी भक्ति को अपने भगवान से जोड़ दो, इसका ब्याह कर दो। ये प्रेम जो तुम्हारा है, भक्ति, इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो, इसका गठबंधन कर दो। तो फल क्या होगा? बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। प्रेम तो हम करना जानते हैं, लेकिन जिससे प्रेम करना चाहिए उससे नहीं करते। प्रेम उन वस्तुओं से हम करते फिरते हैं जो वस्तुएं नश्वर हैं, जिनका कोई लाभ नहीं। प्रेम तो हम कर ही रहे हैं। हम काम के प्रेमी हैं, लोभ के प्रेमी हैं, धन के प्रेमी हैं। प्रेमी तो है ही हैं, प्रेमी तो जीव है, अनादिकाल से प्रेम करना इसका स्वभाव है। लेकिन गलत जगह पर जो प्रेम है ये गड़बड़ है। ये प्रेम भगवान में हो जाए, इसीलिए सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। उन वासुदेव में ये प्रेम हो जाए, तब परिणाम क्या होगा? बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। हमने संसार से प्रेम किया, लेकिन इस प्रेम से कुछ मिला नहीं, कुछ पैदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। संसार से प्रेम करके क्या पाए? बोले दुख पाए, और कुछ नहीं मिला, दुख ही मिला। थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख मिला, लेकिन बाद में उस प्रेम का परिणाम दुख ही हुआ। किस प्रकार? बोले खरजू कंडूयन के समान। जैसे शरीर में खुजली हो जाए तो खुजली को खुजलाने में तो बड़ा मजा आता है। पहले तो लगता बड़ा सुख मिल रहा है, हाथ बार बार वहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर मिलता है। अब खुजलाने के बाद जब उससे खून निकलता है तब छरछराहट होती है, तब जलन होती है, और फिर वो जलन बाद तक होती रहती है। लेकिन वो सुख क्षणिक था, उस क्षणिक सुख के लिए ही हमने दुख का वर्ण कर लिया। यही संसार का सुख है। यही सब उदाहरण शास्त्रों में दिया है समझाने के लिए। तो भक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को पैदा करती है। और ज्ञान वैराग्य जो है ये भक्ति के पुत्र हैं। ये आख्यान कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया। और ये सब कहते हुए सूत जी महाराज कहते हैं धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रमये वही केवलम। हे मुनियों, जीव के द्वारा जो भी धर्म कर्म किया जाता है, दान यज्ञ तप तीर्थ जप सेवा समर्पण, इन सारे धर्मों का फल क्या है? तो अब फिर वही बता रहे हैं, जैसे संपूर्ण वेदों का फल भागवत है,
उसी प्रकार सभी वेदों के बताए हुए धर्म कर्मों का फल क्या है, असली फल क्या है? तो कहते हैं इन सारे धर्म कर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रेम हो जाना। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवल।